हाय एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स कैसे बनाएंगे। प्रैक्टिकली डायरेक्टली हम वीएस कोड पे चलेंगे और कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या आज करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। सबसे पहले कंपोनेंट्स क्या होता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन में कुछ और हम इसमें हम ऐड करेंगे ताकि कंसेप्ट को और बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट अगर हम पॉइंट हम डिस्कस करें कि कंपोनेंट्स में क्या सब चीज़ों को हम कर सकते हैं, तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए कंपोनेंट इज सिंपली अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में कंपलसरी तौर पे आपने फंक्शन को सीखा होगा, वहाँ पे किस तरीके से फंक्शन बनाते हैं उसको अगर आप समझते हैं तो रिएक्ट में क्या करता है कि कंपोनेंट जो है आप जो कुछ बनाते हैं, यहाँ भी हम फंक्शन कीवर्ड के थ्रू ही एक कंपोनेंट को बनाते हैं और वो फंक्शन रिटर्न करता है एक JSX रिटर्न करता है। ये JSX क्या होता है? देखिए, J फॉर जावा, एस फॉर स्क्रिप्ट और एक्स फॉर XML, यानी जावा स्क्रिप्ट XML को रिटर्न करता है। अब सवाल ये है कि जावा स्क्रिप्ट XML है क्या? तो जावा स्क्रिप्ट XML आपको कुछ इस तरीके से इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर, उस फाइल के अंदर आप चाहें तो HTML का कोडिंग आप लिख सकते हैं जो कि आपको एक वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर दे देगा, एक लेआउट आपको बना के दे देगा। साथ साथ आप लॉजिक भी लिख सकते हैं, यानी जावास्क्रिप्ट के कोड को भी आप लिख सकते हैं जहां पे एक लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, यानी स्ट्रक्चर भी लिखना और साथ साथ लॉजिक को भी एक साथ एक ही पेज पे लिखने के लिए हम JSX यूज हम करते हैं। तो एक्सटेंशन, आप कोई भी आप कंपोनेंट बनाते हैं तो उस कंपोनेंट का जो भी आप नाम देना चाहे वो नाम दे दीजिए और डॉट JSX डाल दीजिए। कैसे होगा करके आपको दिखाएंगे। और सेकंड पॉइंट आप ऑलरेडी जानते हैं, एक कंपोनेंट इज अ रीयूजेबल पीस ऑफ द यूजर इंटरफेस। एक कंपोनेंट बनाइए, बार बार यूज कीजिए। इस पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि कंपोनेंट ट्री क्या होता है। आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो किस तरीके से वो कंपोनेंट ट्री काम करता है। तो कंपोनेंट ट्री को आप समझने के लिए आप सिंपल तरीके से आप कुछ ऐसा समझिए कि एक आपके पास एक वेबसाइट है और यहाँ पे एक हम टर्म यूज हम करते हैं, एक ऐप नाम का एक ऑलरेडी इनबिल्ट एक फाइल होता है। जब हमने फर्स्ट क्लास में इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया था, बट यहाँ पे सिंपल सा तरीके से समझिए कि यहाँ पे एक ऐप है और इस ऐप के अंदर में हमने एक हेडर रखा हुआ है, एक साइड बार रखा हुआ है, एक कंटेंट रखा हुआ है और इस कंटेंट के अंदर में हमने ये तीन वीडियो रखा है। सपोज वीडियो 1 2 3 आप समझ लीजिए, ये वीडियो 1 है, ये वीडियो 2 है और ये वीडियो 3 है। और फिर से हमारे पास में लास्ट में यहाँ पे है फुटर। तो यहाँ पे कंसेप्ट होता है पेरेंट और चाइल्ड कंपोनेंट का। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें लिखा है ये सभी कंपोनेंट ही है, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि ऐप जो है ये एक पेरेंट कंपोनेंट है और इस पेरेंट कंपोनेंट, पेरेंट के लिए मैं P लिख देता हूँ, ठीक है। यानी ऐप जो है क्या है, ये एक पेरेंट कंपोनेंट है और इसका चाइल्ड कौन कौन है। हेडर नाम का एक कंपोनेंट बनाया, वो इसका एक चाइल्ड है। साइड बार इसका चाइल्ड है, कंटेंट इसका चाइल्ड है, फुटर इसका चाइल्ड है। कुछ इस तरीके से आपको समझना है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे कि ऐप एक पेरेंट कंपोनेंट है और उसके 4 चिल्ड्रन हैं। फर्स्ट हेडर है, फिर साइड बार है, फिर कंटेंट है और फिर फुटर है। फिर सवाल यहाँ पे आ जाता है कि ये जो वीडियो 1 है, वीडियो 2 है, वीडियो 3 है, ये भी एक कंपोनेंट है। ये भी 3 अलग अलग कंपोनेंट हमने बनाएंगे, लेकिन ये किसका चाइल्ड है? तो ये आपको बताना है, ये कंटेंट के अंदर में हमने बनाया है। तो कंटेंट जो है यहाँ पे फिर से कंटेंट जो हो जाएगा वो पेरेंट कंपोनेंट हो जाएगा। किसका? वीडियो 1, वीडियो 2 एंड वीडियो 3 कंपोनेंट का। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड कंपोनेंट हम बनाते हैं और इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसी को हम कंपोनेंट ट्री कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम विजुअली जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पे ऐप एक पेरेंट कंपोनेंट है जो कि मैंने अभी आपको बताया, उसके अंदर में हेडर है, साइड बार, जितने भी चीज़ें हैं ये सभी चाइल्ड कंपोनेंट है। किसका? ऐप का है। ईच कंपोनेंट इज अ चाइल्ड कंपोनेंट, राइट। इस जितने भी वीडियोस है, जितने भी हमने वीडियोस यहाँ पे यूज किया 1 2 3 वीडियो, वो चाइल्ड किसका है? कंटेंट का है। तो दिस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज वेरी वेरी फंडामेंटल टू रिएक्ट कंसेप्ट्स। अब इस चीज़ को समझ लेंगे, आप बहुत आसानी से कंपोनेंट्स बना लेंगे। उस कंपोनेंट को नेस्टिंग आप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे एक ये अगर इस तरीके से अगर हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे अगर इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सिंपल आप इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा पेरेंट। उसका चाइल्ड कितना, ऐप का चाइल्ड कितना हो जाएगा? एक हेडर होगा, एक मेन कंटेंट होगा और एक फुटर होगा। और इस हेडर का जो चाइल्ड होगा वो लोगो, सर्च बार, प्रोफाइल, कुछ इस तरीके से होगा। तो अगर ऐसा अगर हमें कुछ बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे,
आज के सेशन में उसको हम बनाएंगे और प्रैक्टिकली करेंगे। वीएस कोड यहाँ पे एडिटर यूज़ हम करते हुए और एक रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं और वहाँ पे हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे, उसको किस तरीके से रीयूज करना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलते हैं वीएस कोड पे। फोल्डर क्रिएट किया है जिसका नाम हमने रखा है रिएक्ट कंपोनेंट, जो कि कंप्लीटली एम्प्टी, दिस फोल्डर इज एम्प्टी, और यहीं पे हमें सारा काम करना है। अभी हमें कुछ इसके अंदर में कुछ बनाना नहीं है, सिंपली राइट क्लिक करना है, ओपन विद कोड करना है। यानी जैसे ही वीएस कोड अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो कुछ इस तरीके से वीएस कोड आपके सामने में प्रेजेंट हो जाएगा। और ये जैसे ही ओपन होता है, सबसे पहले तो हम टर्मिनल को स्टार्ट करेंगे। टर्मिनल जैसे हमारा यहाँ पे ओपन होता है, टर्मिनल को ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट हम करेंगे और किस तरीके से यहाँ पे कोडिंग करेंगे, हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली करके आपको बताएंगे। आपको फिर कंपोनेंट बनाना और उसको नेस्टिंग करना बहुत ही आसान लगेगा। थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा भी होता है तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, वेलकम फाइल्स वगैरह, ये सब चीज़ को निकाल दीजिए। और मैं अपने आप को भी थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। और अब आप यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपके सामने में ये आ चुका है वीएस कोड। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे 3 डॉट देखने को मिलता है, जस्ट इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे टर्मिनल दिखेगा, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हैं तो नीचे आपका जो टर्मिनल है ये कुछ इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लेता है, स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही स्टार्ट होता है तो आप जानते हैं कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि कैसे हम रिएक्ट प्रोजेक्ट को बनाते हैं यूजिंग npm। तो बस वो जस्ट यहाँ पे आपको कमांड आपको पास करना है। तो यहाँ पे हम कमांड कैसे हम पास करते हैं, जस्ट यहाँ पे आपको टाइप करना है npm, फिर क्रिएट, इसके बाद वीट, VITE, वीट एट लेटेस्ट। ठीक है। अब देखिए npm तो होता है नोड पैकेज मैनेजर की क्रिएट करेगा। वीट, देखिए वीट का जो इसको हम वाइट भी कहते हैं, वीट भी कहते हैं, बट वीट ठीक है। तो VITE जो है एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है फास्ट। उसके बाद हमने लिखा @लेटेस्ट। लेटेस्ट लिखने का एडवांटेज ये होगा कि आपको स्पेसिफिकली ये बताना नहीं होता है कि आप कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं, वीट के कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं। तो लेटेस्ट लिखने का मतलब जो भी आज के डेट का अपडेटेड होगा ऑटोमेटिक वही पार्ट आप उसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो npm क्रिएट वीट एट लेटेस्ट आप लिखिए और जब आप यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, जैसे ही मैंने एंटर यहाँ पे प्रेस किया है, एंटर प्रेस करने के बाद ये आपसे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा कि आप अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम देना चाहते हैं। फिर वहाँ पे पूछेगा कि पैकेज का कौन सा नाम देना चाहते हैं और ये कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट का नाम आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ लर्निंग कंपोनेंट्स, ये हमने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। एंटर करेंगे, पैकेज का नाम पूछेगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है comp1। कंपोनेंट्स के लिए comp1 दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं। एंटर आप जैसे करते हैं, एंटर करने के बाद एक चीज़ थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको और बड़ा कर देता हूँ तो ये सभी ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करना है कि कौन से फ्रेमवर्क पे काम करना है, तो हम लोग वैनिला नहीं, व्यू नहीं, हम लोग रिएक्ट पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अप एंड डाउन जो कीबोर्ड का जो बटन है वो यूज़ कीजिएगा। रिएक्ट को सिलेक्ट करते हुए एंटर आप कीजिएगा। अब वेरिएंट सेलेक्ट करना है तो वेरिएंट यहाँ पे इसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रिएक्ट है वो जो फ्लेक्सिबल है वो टाइप स्क्रिप्ट के साथ काम कर सकता है, टाइप स्क्रिप्ट प्लस रिएक्ट के साथ काम कर सकता है, जावा स्क्रिप्ट के साथ काम कर सकता है, जावा स्क्रिप्ट प्लस रिएक्ट कंपाइलर के साथ काम कर सकता है। इसलिए जो रिएक्ट को कहते हैं ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। बट यहाँ पे हम लोग जावा स्क्रिप्ट के साथ काम करेंगे तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को हमने सेलेक्ट किया है, एंटर प्रेस कर दिया है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आता है व्हिच लिंटर टू यूज। देखिए यहाँ पे लिंटर जो टर्म है इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आप जब आप कोडिंग कर रहे हैं, आपने अपने कोड में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है या सिंटैक्स एरर है, उसको आइडेंटिफाई करके आपको बताने के लिए लिंटर यूज किया जाता है। तो लिंटर में भी 2 पार्ट आता है, OX लिंट आता है और देखेंगे नीचे जो आप देखेंगे ये OX लिंट और नीचे ES लिंट, आप दोनों में से कोई का भी यूज़ आप कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो OX लिंट ही काम की सेलेक्ट कीजिए, ज़्यादा बेटर तरीके से काम करता है। लेकिन दोनों का काम वही है कि आपके प्रोग्राम में जो कुछ भी आप स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह जो कुछ भी आप करते हैं, सिंटैक्स मिस्टेक करते हैं, उसको ये आसानी से आपको बताता है। तो OX लिंट बस एंटर कर दीजिए। इसके बाद बोल रहा है कि इंस्टॉल विथ npm एंड रीस्टार्ट नाउ, यस पे ऑलरेडी सेलेक्ट है, बस एंटर कर दीजिए और बस वेट कीजिए। थोड़ा सा वेट करते हैं। इधर आप देखते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे लर्निंग कंपोनेंट्स वो क्रिएट कर रहा है। थोड़ा सा इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ, यहाँ पे एक फोल्डर आपको दिखेगा नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल, जो कि अभी नहीं दिख रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा ना, यहाँ पे आपको एक फोल्डर बनता हुआ दिखेगा नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, बट उस फोल्डर के अंदर में जाके कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे हम इसके सभी फाइल के एंड फोल्डर्स को हम समझते जाएंगे जैसे 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 हमें उसकी ज़रूरत होगी। तो आपको यहाँ पे नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स फोल्डर देखने को मिल चुका है।
आप जाके देखेंगे तो जो भी उसको चाहिए वो सारा चीज़ वो इंटरनेट से डाउनलोड करके आपके सिस्टम में ला दिया है। और इस एक बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इस तरीके से आप बना रहे हैं नोड, यानी जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं रिएक्ट के लिए, तो इंटरनेट से कनेक्ट जरूर रहिएगा। और साथ में आपको यहाँ पे इसने एक लिंक भी दे दिया है लोकल, और ये जो लोकल वाला जो लिंक है बस इसी को आप कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी करके अपने ब्राउज़र पे आइएगा और ब्राउज़र पे पेस्ट करके एंटर आप कर दीजिएगा। जैसे एंटर करते हैं ये एक डमी प्रोजेक्ट आपके सामने जो भी है आप गेट स्टार्टेड करके आपको यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था। तो कुछ इस तरीके से सारा चीज़ तो हमें करके तो दे दिया इसने, लेकिन अब हमें खुद का चेंजेस करना है, तो हम कैसे करेंगे उसको अभी हमें समझना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स हैं, बट हम यहाँ पे जो जितना ज़रूरत है बस उसी फाइल का यूज़ करेंगे। फिलहाल हम इसको डायरेक्टली हम नीचे रख देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फाइल हमारे पास में है SRC। अब SRC को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे मेनली हम जो काम करेंगे, मेनली हम app.jsx में सब काम करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा app.jsx फाइल, जो मैंने अभी आपको बताया कि जावा स्क्रिप्ट XML फाइल, जिसके अंदर में हम स्ट्रक्चर के लिए HTML का भी कोड कर सकते हैं, प्लस लॉजिक को बनाने के लिए हम जावा स्क्रिप्ट का भी कोड हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे app.jsx के अंदर आप जाएंगे तो बहुत सारे कोड यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, जिसको कि मैं कंप्लीटली Ctrl+A किया और इसको डिलीट मैंने कर दिया है, कंप्लीटली इसको डिलीट कर दिया। दूसरी बात, हमारा जो ज़रूरत की चीज़ होगा वो होगा main.jsx, बट फिलहाल हम main.js में हम कुछ भी काम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, आप पहले से ही आपको लाइन नंबर 8 पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। यहाँ पे ऐप करके जो हमारे पास जो app.jsx जो फाइल पहले से बना हुआ था, उसी का इंफॉर्मेशन यहाँ पे कुछ यहाँ पे टैग के फॉर्मेट में दिया गया है। अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, जिस भी आप कंपोनेंट बनाना चाहते हैं उसका इंफॉर्मेशन अगर आप यहाँ पे देते हैं, वही आपका जो आउटपुट होगा वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऐप के अंदर में अभी हमने कुछ तो लिखा हुआ नहीं है। अगर नहीं लिखा हुआ है, अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद अगर आप आउटपुट अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो कुछ इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कंप्लीटली ब्लैंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि app.jsx के अंदर में भी मैंने कुछ भी लिखा हुआ ही नहीं है। लेकिन आप ये बोल सकते हो कि main.jsx जो है ये एंट्री पॉइंट है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ से मैं ये निकाल दूँ, अगर ऐप वाला सब कुछ यहाँ पे अगर है भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, Ctrl+Z कर दिया, अब ये सारा कोड है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे वापस मैंने यहाँ पे ले आया है और अब आपका आउटपुट सेम उसी तरीके से पहले की तरह दिख रहा है। लेकिन अगर मैंने कुछ इस तरीके से किया, मैं वापस कोड पे आता हूं और main.jsx के अंदर से ये जो ऐप जो लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि ये जो है HTML के टैग की तरह लिखा गया है, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया है। अब जैसे यहाँ पे मैंने सेव किया है app.jsx में, आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा कोडिंग पहले से लिखा गया है जिसको मैंने रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, आप देखेंगे कि कंप्लीटली ये ब्लैंक हो चुका है। इसका मतलब main.jsx जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। उसके अंदर में हमने जो लिखा है कोड, एक्चुअली हमने नहीं लिखा, पहले से बाय डिफॉल्ट बना के दिया है। ये जो स्ट्रिक्ट मोड के अंदर में जो यहाँ पे लिखा हुआ था, अगर उस फाइल को मैंने हटा दिया, उस लाइन ऑफ कोड को हटा दिया, आपने देखा कि आउटपुट ब्लैंक आ गया। इसलिए हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि main.jsx बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है और ये एंट्री पॉइंट है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे रखेंगे, ऐप को हम इस तरीके से रखेंगे। और जैसे हम ऐप को यहाँ पे रखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे वो वापस जो आउटपुट था पहले की तरह आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये तो पहले से बनाया है, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद का कंपोनेंट हम बनाएं, कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं कि ऐप के अंदर में जो भी चीज़ें था बस Ctrl+A करके हमने डिलीट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे खुद का कंपोनेंट बनाना है। हालांकि app.jsx बाय डिफॉल्ट पहले से है, लेकिन हम कैसे कोडिंग करेंगे, कुछ का मैं अभी मैं चाहूँगा यहाँ पे खुद का कुछ आउटपुट हम अपने अकॉर्डिंगली हम कुछ यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे कंपोनेंट बनाते कैसे हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि JSX फाइल के अंदर में हम लोग एक जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन बनाते थे जो रिटर्न करता है JSX को। बस उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाइए। अगर जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन कंसेप्ट समझते हैं तो इसको समझना बहुत आसान होगा। आपको करना क्या है, फंक्शन टर्म लिखा, इसके बाद आपको लिखना है जो फाइल का नाम है, बस वही नाम दीजिएगा। यहाँ पे app.jsx है, हमने ऐप लिखा, एक्सटेंशन नेम मत दीजिएगा। और यहाँ पे ये ब्रैकेट साइन को फंक्शन साइन हम इंडिकेट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था उधर
जो मैंने बताया था कि कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट जो है, रिएक्ट का जो कंपोनेंट होता है, ये एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है जो रिटर्न करता है JSX को, यानी जावास्क्रिप्ट XML को रिटर्न करता है। तो जावास्क्रिप्ट XML का मतलब क्या, जिसके अंदर HTML भी हो और लॉजिक भी हो। तो इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे JSX। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक H1 टैग लिख दिया, और H1 टैग के अंदर में लिख दिया हमने। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आउटपुट अभी भी कुछ नहीं देखने को मिलेगा। आप जो भी यहाँ पे कंपोनेंट बनाते हैं, ये फंक्शन बनाते हैं, इसको एक्सपोर्ट करना होता है। एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। एक्सपोर्ट लिखिए, यहाँ पे एक टर्म लिखना है डिफॉल्ट, और कौन सा फंक्शन आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और ऐप लिख के सेमी कॉलन दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको ये राउंड ब्रैकेट मत नहीं दीजिएगा, ठीक है, बस ऐसे रखिएगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, बस इसको आप सेव कर लीजिए। अब जैसे ही आप सेव करेंगे, अब अगर आउटपुट अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आउटपुट दिखा दूं आपको, इट्स माय कंपोनेंट आपको प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। लेकिन आप सोचेंगे कि मैंने स्टाइलिंग तो ऐड किया नहीं, ये सेंटर में क्यों आ रहा है, राइट। तो सेंटर में आने का रीजन ये है कि इसका स्टाइलिंग जो है मेन डॉट जावास्क्रिप्ट XML फाइल से हो रहा है, उसको भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए मेन डॉट JSX में ऊपर अगर लाइन नंबर 3 में देखते हैं, इंपोर्ट किया गया है यहाँ पे इंडेक्स डॉट CSS, ये वाला जो सेक्शन है, बस इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। और इसको फिलहाल हम अभी स्टाइलिंग पे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, और इसको आप सेलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश करेंगे, ये कमेंट हो चुका है, कमेंट हो चुका है। फिर इसको आप सेव करते हैं, और अब अगर आउटपुट आप देखते हैं, ये कॉर्नर में चिपक चुका है, और इट्स माय कंपोनेंट प्रिंट करके हमें दिखा रहा है, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से कंपोनेंट बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आपने गौर किया कि मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट तो किया है, तो ऑब्वियस सी बात, एक्सपोर्ट किया गया है तो जिस फाइल में हमें यूज़ करना है वहाँ पे इंपोर्ट भी तो करना होगा। क्या हमने इसको इंपोर्ट किया है? हमने नहीं किया, बाय डिफॉल्ट पहले से उसने किया हुआ था। मैं आपको मेन डॉट JSX में आपको ला के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 4 में देखिए, इंपोर्ट ऐप, जो हमारे पास जो ऐप वाला जो कंपोनेंट था, यहाँ पे ऑलरेडी उसने इंपोर्ट किया हुआ था। तो इसलिए आप खुद का जब कंपोनेंट बनाएंगे तो वहाँ पे एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना नहीं भूलिएगा। अभी हम बना के देखते हैं कि कैसे हम बनाते हैं खुद का कंपोनेंट। तो देखिए कंपोनेंट बनाने के लिए अभी जो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था कि मान लीजिए कि मुझे एक हेडर बनाना है, हेडर के बाद मेन कंटेंट बनाना है, फुटर बनाना है, ये सब कैसे बनाएंगे। तो हम सबसे पहले SRC के अंदर में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, SRC पे राइट क्लिक किया, न्यू फाइल नहीं फोल्डर पे ले लीजिएगा, और फोल्डर का नाम दे दिया मैंने कंपोनेंट, कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बना दिया। अब जो भी हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए हम जो भी कंपोनेंट बनाएंगे, मतलब जो भी पेज बनाएंगे, सिंपल से भाषा में समझिए, उसको हम इसी के अंदर रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल। अब फाइल का नाम देने का एक थोड़ा सा छोटा सा रूल समझ लीजिए कि जो भी फाइल आप बनाएंगे फर्स्ट लेटर कैपिटल रखिएगा, और एक्सटेंशन डॉट जावास्क्रिप्ट XML, बस इतना ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मुझे बनाना है हेडर, तो हेडर का H कैपिटल रखिएगा, डॉट JSX। और अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूँगा। देखिए जैसे मैं सिर्फ JS लिखा हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या एक्सटेंशन जो उसका जो जावास्क्रिप्ट का सिंबल वो आ रहा है, लेकिन X मैंने डाला, आप देखिए रिएक्ट का जो सिंबल होता है उसमें कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, बात छोटी है बट काम की चीज़ है। अब हेडर डॉट JSX लिखा, एंटर कीजिए, एंटर करने के बाद इस तरफ आ चुके हैं हम लोग हेडर डॉट JSX में। अब यहाँ पे हमें बनाना है एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन जो रिटर्न करेगा JSX को। हम कैसे लिखेंगे, फंक्शन बनाते हैं आप जावास्क्रिप्ट में, सेम उसी तरीके से पे फंक्शन बना दीजिए, और फाइल का नाम यानी फंक्शन का नाम क्या होगा, हेडर होगा, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंटर कीजिए और रिटर्न कर दीजिए। क्या रिटर्न करना चाहते हैं, H1 या H2, जो भी रिटर्न करना चाहते हैं। मैं H1 रिटर्न करना चाहता हूं, और H1 के अंदर में आके मैंने लिख दिया इट्स हेडर पार्ट, कुछ इस तरीके से सिंपल सा एक लाइन का मैसेज दे दिया। अब ध्यान से रखिएगा कि जैसे हमने ये एक बनाया है फंक्शन, नीचे आके एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जरूर कर लीजिएगा, और फिर इस फंक्शन का जो भी नाम है वो डाल दीजिए, HEADER, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, और इसको हमने सेव कर दिया है। अब सेव करने के बाद मैं चाहता हूं ये जो हेडर अभी हमने कंपोनेंट बनाया है ये चाइल्ड कंपोनेंट होना चाहिए, किसका, ऐप का। तो ऐप वाले में आ जाइए, और ऐप वाले में आके जहां पे मैंने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया था H1 इट्स माय कंपोनेंट, इसको मैं फिलहाल निकाल देता हूं। और यहां पे आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है कि मुझे उस कंपोनेंट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देना है। तो उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने अभी क्या लिखा,
इट्स हेडर पार्ट लिखा। अब रिटर्न पे एक बात पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा एक एलिमेंट को रिटर्न करता है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि H1 टैग इस ऐसे लिखा है, नीचे आके मैं H2 टैग जैसे लिखूंगा और यहाँ पे लिखा हेलो, देखिए आपको एरर दिखाएगा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो इसका सॉल्यूशन हम एक दो अलग अलग तरीके से करते हैं। एक क्या करते हैं कि दोनों ही टैग को यानी H1 और H2 टैग को आप एक डिव के अंदर रखते हैं। तो डिव तो एक कंपोनेंट हो गया, मतलब एक 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 पार्ट हो गया। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों ही पार्ट को मैंने यहाँ से कट कर दिया है और फिर रिटर्न में क्या लिख रहा हूँ, डिव। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इस डिव के अंदर में इसको मैंने रख दिया है। यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, ये प्रॉपर तरीके से काम करके आपको दिखाता है। तो जब भी मल्टीपल आप HTML का पार्ट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यानी JSX फाइल को आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि वो हमेशा एक ही चीज़ को रिटर्न करता है। इसलिए मैंने डिव रिटर्न करवा दिया, और डिव के अंदर में जितना चाहे उतना चीज़ों को आप लिख सकते हैं। अगर आपने HTML में अच्छी तरीके से डिव का कंसेप्ट सीखा होगा तो बिल्कुल आप इसको समझते होंगे। लेकिन ये एक सोल्यूशन हो गया। दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप डिव नहीं लिखना चाहते हैं, डिव यूज नहीं करना चाहते हैं। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे डिव को आप कंप्लीटली हटा दीजिए। कंप्लीटली मैंने डिव को हटा दिया। अब यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या, यहाँ पे ब्रैकेट दीजिए, लास्ट में सेमीकोलन डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आके एंटर कर दीजिए और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यानी लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, ऑटोमेटिक जो है उसका ओपनिंग यानी क्लोजिंग टैग जो HTML में यूज करते हैं वो देखेंगे आ चुका है, और यहाँ पे एंटर कर दीजिए। इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंट। ये जो मैं लाइन नंबर 3 पे जो ऐसे लिखा एंगुलर वाला जो, और यहाँ पे हमने क्लोजिंग वाला जो लिखा है, इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट क्या करता है कि आप डिव का यूज नहीं कीजिए, आप इस तरीके से आप डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ये प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो जब भी आप मल्टीपल चीज़ों को रिटर्न करना चाहते हैं, उस वक्त आप ये रिटर्न के बाद यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, यहाँ ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, लास्ट में सेमीकोलन डालिए, और ये फ्रेगमेंट के अंदर भी आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन फ्रेगमेंट जरूर डालिए अगर मल्टीपल चीज़ों को रिटर्न कर रहे हैं तो। अगर सिर्फ एक ही आप HTML टैग को रिटर्न करना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली रिटर्न H1 लिख सकते हैं जैसे कि पहले मैंने लिखा था। लेकिन अगर मल्टीपल हो तो आप फ्रेगमेंट का कंसेप्ट यूज कीजिएगा। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैंने जस्ट लिख दिया है इट्स हेडर पार्ट, और यहाँ पे हेलो भी लिख दिया। हेलो को फिलहाल निकाल देता हूँ, और लेकिन जस्ट मुझे ये चीज़ों को एक्सप्लेन करना था। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब यही चीज़ हम यहाँ पे यूज हम करेंगे ऐप वाले में आके। ऐप वाले में आने के बाद यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट देता हूँ और फिर एंटर करते हैं, और यहाँ पे फ्रेगमेंट, इसको क्या कहेंगे, फ्रेगमेंट। इंटरव्यू में कभी कभी सवाल कर दिया जाता है। अब यहाँ पे आइए, अब मैं चाहता हूँ कि ऐप डॉट JSX जो फाइल है ये पेरेंट कंपोनेंट की तरह काम करे, और इसका चाइल्ड कौन होना चाहिए, वो हेडर होना चाहिए। उसका नाम यहाँ पे लिखिए, जैसे आप टैग में लिखते हैं HTML में लेस देन साइन, उसका नाम क्या है, उसका नाम हमने जो रखा है हेडर रखा है। यहाँ पे आप हेडर लिखिएगा, थोड़ा सा स्पेस देके सेल्फ क्लोजिंग कुछ इस तरीके से कर दीजिएगा। जैसे आप इतना काम अगर आप कर देते हैं और फिर आप सेव करते हैं, क्या आउटपुट देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। रीज़न ये है कि यहाँ पे हेडर जो कुछ भी आप यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे अगर आप आते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कंप्लीटली ब्लैंक है, नहीं आया। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने हेडर को, मैंने बोला कि ठीक है ऐप जो होगा वो पेरेंट कंपोनेंट बनेगा और हेडर जो है वो चाइल्ड बनना चाहिए, बट इसका फाइल हमने उधर से एक्सपोर्ट किया था लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है। आप इंपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर वाले लाइन में आएंगे, यानी लाइन नंबर 1 पे, और यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट। किसको इंपोर्ट करना है, हेडर को। इतना ही अगर आप लिखते हैं और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं, देखिएगा पूरा ले चुका है, उसका जो लोकेशन था कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर में हेडर कंपोनेंट है पूरा यहाँ पे ले चुका है। और अब इसको आप सेव कीजिए, और सेव करने के बाद फिर अगर यहाँ पे आते हैं तो इट्स हेडर पार्ट आपको प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो आई होप कि अभी समझ में आया होगा कि कैसे पेरेंट और चाइल्ड यहाँ पे हम क्रिएट हम करते हैं। तो ये एक हो गया कि हेडर जो हमने बनाया और उसको ऐप के अंदर में रख दिया। तो ऐप के अंदर में जो कुछ भी जितने भी चीज़ों को आप रखते जाएंगे वो ऐप का चाइल्ड बनता जाएगा। ये एक हेडर सेक्शन हो गया। सेम उसी तरीके से फिर से कंपोनेंट्स पे राइट क्लिक हम करते हैं, यहाँ पे एक और हम बना देते हैं, और हेडर के बाद हम बना देते हैं सपोज मेन कंटेंट। ठीक है, मेन कंटेंट डॉट JSX एंटर करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम को सेव करने के लिए हम कुछ इस तरीके से इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके मेन कंटेंट के अंदर आते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। क्या क्या चेंजेस करेंगे, यहाँ पे हेडर की जगह पे क्या लिख देंगे, मेन कंटेंट यहाँ पे लिख दिया, और मैंने यहाँ पे लिखता हूँ क्या, और इसी को कॉपी कर लेते हैं। मेन कंटेंट को यहाँ से कॉपी करते हुए यहाँ पे रख दिया है, और यहाँ पे भी हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। बस ये हमारा दूसरा कंपोनेंट बन गया। ठीक है, अब मेन कंपोनेंट भी हमारे पास रेडी हो चुका है। अब इसको भी हमें चाइल्ड बनाना है, किसका, तो ऐप का।
तो ऐप में आ जाइए और नीचे आइए। अब देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे आपने जो टाइप किया था फिर ऊपर हमें टाइप करना पड़ा। अभी आपको जो बता रहा हूँ वो काफ़ी आपके काम को आसान कर देगा। यहाँ पे क्या कीजिए, आप पहले लेसन साइन दीजिए, फिर क्या है हमारे पास, क्या नाम है, मेन कंटेंट। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं ना, ऊपर ऑटोमेटिक जो है ये इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग आप कर दीजिए, बस हो गया। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद यहाँ पे आइए और आउटपुट आपको इट्स मेन कंटेंट पार्ट देखने को मिल रहा है। अब ये स्टाइलिंग नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप ये मत सोचिए कि अभी जस्ट आपको कंपोनेंट के बारे में समझा रहा हूँ। आगे हम काफ़ी स्टाइलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा हेडर पार्ट, ये हमारा हो गया मेन कंटेंट। फुटर को भी ऐड कर लें, लेकिन आप चाहते हो क्या कि फुटर को ऐड करना, तो फुटर कैसे बनाएंगे, बस सेम कंपोनेंट्स पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप न्यू फाइल, फाइल का नाम आप क्या देना चाहते हैं, फुटर डॉट JSX, एंटर मार दीजिए। और फिर आप क्या करेंगे, आप सेम उसी तरीके से हमने इसको भी कॉपी करके यहाँ पे रख लेंगे, थोड़ा सा टाइम हमारा सेव हो जाएगा। और आपको बस फंक्शन यहाँ पे बना देना है क्या, फुटर, और इसी फुटर को कॉपी कर लीजिए और इसको एक्सपोर्ट में डाल दीजिए। और यहाँ पे जो है हम क्या लिख देंगे, इस वाले पार्ट में हम जो टैग है H2 टैग हम यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, या सेक्शन, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं। जस्ट अब समझने के लिए आप समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे फुटर भी बन चुका है कंपोनेंट, इसको कहाँ पे रखना है, ये किसका चाइल्ड होगा, ऐप में, तो ऐप में आइए और सेम यहाँ पे इसके नीचे आ जाइए और यहाँ पे आपको लिख देना है FFOO, जैसे हमने लिखा है, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, स्पेस दीजिए, सेल्फ क्लोजिंग मार दीजिए। ऊपर देखिए सब इंपोर्ट हो चुका है, बस इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इसको सेव कीजिए और यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे इट्स अ फुटर पार्ट आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे बनाते हैं। अब ये तो हो गया कि चलो हमने जो अभी बनाया, 3 कंपोनेंट बनाया, हेडर, मेन कंटेंट एंड फुटर, ये तीनों को हमने कहाँ पे रख दिया है, ऐप के अंदर में रख दिया है। तो ये तीनों चाइल्ड कंपोनेंट है ऐप का। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो हमारे पास मेन कंटेंट है, मेन कंटेंट के अंदर में भी मैं चाहता हूं चाइल्ड बनाना। तो हम यहाँ पे कैसे हम बना सकते हैं, उसके लिए हम, या आप चाहते हैं कि हेडर जो हमने बनाया है, हेडर के अंदर में मैं कुछ ऊपर में नेविगेशन बार एक बनाना चाहता हूं, तो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, नेविगेशन बार के लिए अगर मुझे बनाना हो तो हम एक, सबसे पहले तो नेविगेशन बार अगर बनाना हो जिसमें होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट, ये सब जो चीज़ें आता है, वो मेन्यू बार भी हम बोल सकते हैं उसको, उस सभी पार्ट के लिए एक अलग से हम कंपोनेंट बना लेंगे। तो हम क्या करते हैं, फिर से कंपोनेंट पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसका नाम मैं देता हूँ क्या, मेन्यू बार। ये ज़्यादा सही रहेगा, JSX हमने नाम दे दिया है। यहाँ पे मेन्यू बार के लिए भी हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से फंक्शन बना देंगे। यहाँ पे हमने रख दिया है मेन्यू बार, और यहाँ पे भी आपको दे, जो हम करेंगे एक्सपोर्ट मेन्यू बार को कर देंगे। अब इसके अंदर में, इस फ्रेगमेंट के अंदर में हम लोग यहाँ पे हम लोग मेन्यू बार बनाएंगे। मेन्यू बार को बनाने के लिए हम जस्ट यहाँ पे UL यूज़ करेंगे, UL का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक LI यूज़ करेंगे, और LI कितना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 चाहिए, इंटू 4 करेंगे, एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक ये जो है 4 LI बन चुका है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है होम, सेकंड वाले पे मैंने लिख दिया है प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोफाइल, और यहाँ पे लास्ट वाले में यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख दिया, इसको आप सेव कर लीजिए। अब ये जो मेन्यू बार हमने जो बनाया है, इसको आप कहाँ पे रेंडर करवाना चाहते हैं, इसको मैं चाहता हूँ कि ये जो हो, ये चाइल्ड कंपोनेंट बने, किसका, हेडर का। तो हेडर ऑलरेडी हम बना चुके हैं, इस बात पे ध्यान दीजिए कि अभी जो मेन्यू बार बना रहा हूं मैं, इसको मैं चाइल्ड नहीं बनाऊंगा ऐप का। ऐप वाले में जाके मैं इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला हूं। ऐप का सिर्फ 3 चाइल्ड है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो हेडर है, इस हेडर के अंदर में जाके मैं चाहता हूं कि अभी ये जो दिखा रहा था इट्स हेडर पार्ट, इसको मैं रखना चाहता हूं, लेकिन इसके नीचे, इसको तो मैं ऐसे ही रखना चाहता हूं, लेकिन इसके नीचे आके मैं चाहता हूं कि मेन्यू बार जो कंपोनेंट बनाया उसको यहाँ पे रेंडर करा दीजिए। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेन्यू बार, इस पे सेल्फ क्लोजिंग कर दीजिए, ऊपर इंपोर्ट भी हो चुका है यहाँ पे देखिए। तो इसको भी मैंने ऐप के अंदर नहीं रखा, इसको हेडर के अंदर रखा। बस इसको आप सेव कर लीजिए, सेव करने के बाद यहाँ पे आ जाइए, और अभी अगर आप देखेंगे इट्स हेडर पार्ट, यहाँ पे मेन्यू बार कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन आने वाले सेशन में इसको प्रॉपर अलाइन हम करेंगे, अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, स्टाइलिंग के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम कंपोनेंट को समझा रहे हैं। बस कुछ इस तरीके से चीज़ यहाँ बन चुका है। अब मेन कंटेंट हुआ, मेन कंटेंट के अंदर में आप क्या रखना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप रखना चाहते हैं उसमें भी आप साइड बार
वगैरह बनाना चाहते हैं उतना आप कंपोनेंट आप बना सकते हैं। तो हमने कंपोनेंट बनाया, कौन पेरेंट कौन चाइल्ड ये समझ में आ गया होगा। तो आप सिंपली आपसे कहा जाए कि कौन पेरेंट कौन चाइल्ड है, आप app.jsx में आइए, यहाँ पे देख लीजिए। अच्छा, आपने ये 3 कंपोनेंट को ऐड किया है, तो ये तीनों कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट है ऐप का, बस ये समझ लीजिए। फुटर में आते हैं, फुटर में हमने कोई भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट को ऐड किया है नहीं, तो फुटर का कोई चाइल्ड नहीं है। मेन कंटेंट में कुछ ऐड किया है क्या? नहीं, हमने नहीं ऐड किया है, तो बोलेंगे इसका भी कोई चाइल्ड हमने नहीं बनाया है। अच्छा, मेन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हेडर में आ जाते हैं। हेडर वाले में यस मेन्यू बार हमने बनाया हुआ है, तो इस हेडर के अंदर में मेन्यू बार नाम का एक हमने चाइल्ड बनाया है, जो कि हमने यहाँ पे बनाया है, उसका यूज़ हमने उधर कर लिया है। अब आप चाहते हैं, तो ये तो हमने सब पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट समझ लिया, यानी जो हमने कंपोनेंट ट्री है उसको समझ लिया। लेकिन अब इसका रीयूज कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, अभी हमने जो बनाया है, हमने यहाँ पे सिंपल सा हेडर जो हम के अंदर में ये वाला जो मेन्यू बार को ऐड किया है। आप चाहते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है, ये जो मेन्यू बार जो मैंने बनाया है, मैं चाहता हूँ ये मेन कंटेंट के अंदर में भी मैं रखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा नहीं लगेगा बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए, मैं रखना चाहता हूँ। तो हमें वापस से ये पूरा कोड जो मेन्यू बार के लिए मैंने यहाँ पे जो किया है, हमें नहीं करना होगा। हमें क्या करना होगा? हमने ऑलरेडी जो है हमें कहाँ रखना है? मेन कंटेंट में। बस मेन कंटेंट में आएंगे और जिस तरीके से हेडर के अंदर में मैंने यहाँ पे इसको रखा था, सेम उसी तरीके से मेन कंटेंट में यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मेन्यू बार, एंटर कीजिए, सेल्फ क्लोजिंग मार दीजिए, ऊपर देखेंगे इंपोर्ट भी हो चुका है, इसको सेव कीजिए और यहाँ पे आएंगे और देखेंगे कि अच्छा यहाँ भी आ चुका है। कितना काम आसान हो गया आपका। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बटन बनाया, चलिए एक और कंपोनेंट हम बना लेते हैं। इसी कंपोनेंट पे राइट क्लिक करते हुए मैंने न्यू फाइल बनाया जिसका नाम मैंने दे दिया mybutton.jsx। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे इसका बनाएंगे? फंक्शन और माई बटन इस तरीके से नाम दे दिया और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? रिटर्न। और रिटर्न में मान लीजिए फिलहाल अभी मैं एक ही बना रहा हूँ। यहाँ पे हम डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? बटन बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बटन टैग दे दिया और बटन का नाम दे दिया क्लिक मी। जस्ट सिंपल सा हमने यहाँ पे एक बटन बना दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसको एक्सपोर्ट भी तो करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे माई बटन और सेमीकोलन। अब ये बन चुका है। अब ये जो बटन जो मैं बनाया है, मैं चाहता हूँ कि सभी कंपोनेंट पे मुझे यूज़ करना है। कैसे करेंगे? आप चाहते हैं कि मेन कंटेंट में यूज़ करना, मेन कंटेंट में आइए और इस दोनों के यानी मेन्यू बार और H1 के नीचे आते हुए यहाँ पे आप रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे माई बटन एंटर कीजिए और यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग कर दीजिए, सेव कीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे रीलोड कीजिए। देखिए यहाँ पे आ चुका है, क्लिक मी बटन बन चुका है। सेम उसी तरीके से आप चाहते हैं हेडर सेक्शन में भी आप चाहते हैं या फुटर सेक्शन में भी चाहते हैं, जहाँ भी आपको इसकी ज़रूरत है आप वहाँ पे जाके उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रखता हूँ हेडर सेक्शन में, हेडर सेक्शन में भी मैं चाहता हूँ इसको रखना, तो नीचे आते हैं और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया माई बटन जो बनाया हुआ कंपोनेंट है। यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग कीजिए, लेकिन ऊपर देख लीजिएगा इंपोर्ट हुआ या नहीं हुआ है। फिर इसको सेव कीजिए और सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी बन चुका है। तो क्या बटन के लिए हमने बार बार कोडिंग किया? नहीं किया, लेकिन आपने यहाँ पे जहाँ भी चाहिए वहाँ पे आप यूज़ आप कर सकते हैं। तो ये होता है एडवांटेज कि कंपोनेंट कैसे बनाना है, कंपोनेंट ट्री क्या होता है, पेरेंट कंपोनेंट क्या है, चाइल्ड कंपोनेंट क्या है, और उसको आप रीयूज आप कैसे कर सकते हैं। अब ये असाइनमेंट आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। ऐप ये पेरेंट होगा, इसका फर्स्ट चाइल्ड होगा हेडर, सेकंड चाइल्ड होगा मेन कंटेंट और थर्ड चाइल्ड होगा, यानी हेडर का 3 चाइल्ड होगा। यानी अब हेडर जो है वो पेरेंट कंपोनेंट की तरह काम करेगा, जिसका फर्स्ट चाइल्ड होगा लोगो, फिर होगा नेविगेशन, फिर होगा यूजर मेन्यू। कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर में लेंदी कोड कीजिए, बस आप लिख भी दीजिए इट्स लोगो, इट्स नेविगेशन बार, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कंसेप्ट आप बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। सेम उसी तरीके से मेन कंटेंट का जो चाइल्ड होगा वो बैनर है, कोर्स लिस्ट है, टेस्टिमोनियल्स है। अब इतना अगर आप इस तरीके से आप बना लेते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, कंसेप्ट को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।